हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का जहांगीर जी के क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जो राजस्थान की जो पीटीटी और बीएसटीसी की जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उसमें आज हम बात करने वाले हैं आप सभी के बीच में कि जो इसमें बहुत बड़ा रोल होता है जो कि 50 नंबर का होता है, वो शिक्षण अभिरुचि का होता है। तो शिक्षण अभिरुचि में हम आपसे बताने वाले हैं कि शिक्षण अभिरुचि में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर चर्चा करने वाली है। तो दोस्तों हम चलते हैं बिना किसी देरी के, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियो है या फिर जो भी वैकेंसी उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो जहांगीर जी के क्लासेज के यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और वीडियो पसंद आए, हमारे द्वारा दी गई जानकारी या जो भी कंटेंट है वो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दे दोस्तों। तो चलते हैं अपन बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है अपना कि इन दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध होते हैं। तो किन दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध होते हैं? ये अभ्यास फर्स्ट है जो कि मॉडल पेपर है, ठीक है ना, मॉडल पेपर फर्स्ट है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस पे बात करने वाले अपन। तो पहला क्वेश्चन है अपना कि इन दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध होते हैं। तो किन दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध होते हैं? शिक्षक एवं शिक्षाविदों में, नियोजित एवं अनियोजित विद्यालय अधिगम में, समाज और विद्यालय में, और माता पिता एवं बालकों के चिंतन में। तो किसमें होता है दोस्तों? तो इस पे अगर हम बात करें किसमें होते हैं तो ये होते हैं समाज और विद्यालय, ठीक है ना। जिसका स ऑप्शन जो कि तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। समाज और विद्यालय के इन दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध होते हैं, ठीक है ना, समाज और विद्यालय के बीच में। और चलते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन है अपना। दूसरा क्वेश्चन पे बात करते हैं किसी प्रेरणा आयु के सफल होने के लिए कक्षा में 4 आवश्यक दशाओं में से एक दशा का होना आवश्यक अभियावी है, ठीक है ना। तो आवश्यक अभियावी है तो कौन सा इसमें? तो पहला है शिक्षक को सहयोगी होना चाहिए, कक्षा को असंगठित होना चाहिए, या फिर छात्रों के लिए नियत कार्य प्रमाणिक नहीं होना चाहिए, या फिर कक्षा में निरंतर शोर होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला होगा या दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा? इनमें से चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा होगा, ठीक है ना। शिक्षक अभिरुचि की एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली क्लास है। तो इसमें कौन सा होगा? शिक्षक को सहयोगी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिक्षक को सहयोगी होना चाहिए। किसके लिए? प्रेरणा आयु के सफल होने के लिए कक्षा में 4 आवश्यक दशाओं में से एक ये भी है। कौन सी? शिक्षक को सहयोगी होना भी जरूरी है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना कि तीसरा क्वेश्चन है कि आजकल के छात्र होते हैं, यानी कि आजकल के छात्र कैसे होते हैं? लापरवाह एवं भय मुक्त, या फिर पढ़ाई के प्रति अकर्मण्य, या फिर पढ़ाई के प्रति समर्पित, या फिर तीव्र मस्तिष्क वाले। तो कौन से होते हैं आजकल के जो छात्र रहते हैं वो कौन से होते हैं दोस्तों? अगर उसकी बात करें कौन से होते हैं वो तो अगर उसकी बात करें कौन से होते हैं तो कौन से होते हैं दोस्तों? लापरवाह एवं भय मुक्त होते हैं, या फिर पढ़ाई के प्रति अकर्मण्य होते हैं, या पढ़ाई के प्रति समर्पित होते हैं, या फिर तीव्र मस्तिष्क वाले होते हैं। तो कौन से होते हैं? तो बात करें तो अपन कौन से होते हैं? तीव्र मस्तिष्क वाले। कौन से होते हैं? तीव्र मस्तिष्क वाले होते हैं, यानी कि इसका द ऑप्शन राइट हो जाएगा, तीव्र मस्तिष्क वाले, ठीक है ना। तो कौन सा? तीव्र मस्तिष्क वाले, द ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। चौथा क्वेश्चन है कि तो दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना कि चौथा क्वेश्चन है कि भारत सरकार की शिक्षा नीति को मानती है, ठीक है ना। भारत सरकार की शिक्षा नीति शिक्षा को मानती है। क्या मानती है? उपभोक्ता सामग्री मानती है, या फिर पूंजी निवेश मानती है, या फिर आमदनी का साधन मानती है, या फिर व्यय मानती है? क्या मानती है? या फिर व्यय मानती है। तो क्या मानती है दोस्तों? इसमें से अगर हम बात करें तो भारत सरकार की जो शिक्षा नीति है वो शिक्षा को क्या मानती है, ठीक है ना। तो इस पे बात करेंगे शिक्षा को क्या मानती है। वो तो शिक्षा को मानती है पूंजी निवेश। क्या मानती है? पूंजी निवेश। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पूंजी निवेश, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है कि प्रेरणा लक्ष्योन्मुखी बनने के साथ साथ मुक्त करती है, ठीक ना। जो प्रेरणा होती है जो लक्ष्यमुखी बनने के साथ साथ क्या मुक्त करती है? वो तो अभिमान से मुक्त करती है, या फिर तनाव से मुक्त करती है, या फिर ज्ञान से मुक्त करती है, या फिर शक्ति से मुक्त करती है। तो वो किससे मुक्त करती है आपको? तो इन चारों ऑप्शनों से आपको जो एकदम सटीक आंसर है 3 नंबर वाला जो आंसर है वो आपको लगाना है। तो कौन सा होगा इसमें राइट आंसर? अगर उसकी
बात करें कि इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसमें होगा तनाव से मुक्त करती है। कौन सा? इसका बी ऑप्शन जो भी साथी लगा रहे उस वो एकदम बिल्कुल राइट है। तो किससे मुक्त है? तनाव से मुक्त, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि छठा क्वेश्चन है कि छठा क्वेश्चन है कि 5 पड़ोसियों में रहने वाले व्यक्तियों की व्यवहारिक समस्याओं का निदान करने जैसा कार्य निम्नलिखित के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है सामुदायिक मनोविज्ञान के अंतर्गत, या फिर 5 पड़ोस संबंधित मनोविज्ञान के अंतर्गत, या फिर जनन मनोविज्ञान के अंतर्गत, या फिर विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो किसके अंतर्गत आता है वो दोस्तों? अगर उसकी बात करें तो किसके अंतर्गत आता है वो? तो उसकी बात करें अपन तो सामुदायिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7वां कि प्रकृति एवं पर्यावरण का संबंध है। तो प्रकृति एवं पर्यावरण का संबंध किससे? अगर दोस्तों बात करें कि प्रकृति एवं पर्यावरण का संबंध किससे, तो बात करें तो वो आंतरिक महापर्यावरण से, या फिर स्वभाव एवं चरित्र से, शारीरिक बनावट एवं स्वभाव से, या फिर आनुवंशिकता एवं पर्यावरण से। तो किससे है वो? तो उसकी बात करें तो अपन तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण से। तो द ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है कि विद्यालय का पुस्तकालय कैसा है? यानी कि इसको 8वें क्वेश्चन की बात करें तो छात्रों एवं शिक्षकों के मानसिक धरातल का विकास करने में सहायक होता है विद्यालय का पुस्तकालय, या फिर निर्देशन प्रोग्राम में वृद्धि नहीं करता, या फिर कक्षा शिक्षण में सहायक नहीं है, या फिर शिक्षण प्रक्रियाओं को पुष्ट नहीं करता। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? अगर 8वें क्वेश्चन की बात करें इसमें कौन सा क्वेश्चन जो आपका 3 नंबर दिला सकता है? तो छात्रों एवं, तो इसको हम बात करेंगे छात्रों एवं शिक्षकों के मानसिक धरातल का विकास करने में सहायक होता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन जो भी साथी लगा रहे हैं वो बिल्कुल एकदम सटीकता यानी कि सफलता के पथ पर जा रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना 9वां क्वेश्चन की बात करें कि 9वां क्वेश्चन कौन सा है? तो 9वां क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो इसका 9वां क्वेश्चन है कि अनौपचारिक शिक्षा कौन से? तो अनौपचारिक जो शिक्षा है वो कौन से है? तो इसमें पहला ऑप्शन है कि परिवार, समुदाय एवं धर्म आदि के माध्यम से प्रदान की जाती है। तो किसके माध्यम से की जाती है? परिवार, समुदाय एवं धर्म आदि के माध्यम से। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता। तीसरा ऑप्शन है ज्ञान प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित नहीं होती। उसके बाद चौथा ऑप्शन है जो द ऑप्शन है किसी संगठित अभिकरण के द्वारा व्यवस्थित की जाती है। तो किसके द्वारा व्यवस्थित की जाती है? इसका अगर हम चारों ऑप्शन से अगर हम बात करें 3 नंबर आपको कौन सा ऑप्शन दिला सकता है? तो इसकी बात करें अपन तो कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, कोई निश्चित जो पाठ्यक्रम है वो नहीं होता। अनौपचारिक जो शिक्षा होती है उसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां, वह गुण जो शिक्षक को परमावश्यक है। वह गुण जो शिक्षक को परम आवश्यक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि अनुकूलन, धैर्य एवं सतर्कता। उसके बाद बी ऑप्शन है कि निर्भरता एवं निर्णयात्मक अयोग्यताएं, या फिर प्रभुत्ववादी अभिवृत्ति, या फिर सांसारिक भौतिक जगत प्रवृत्ति। तो इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका एकदम सटीक है? तो उसकी बात करें तो अपन पहला ऑप्शन है। कौन सा? पहला ऑप्शन जो भी साथी लगा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है कि अनुकूलन, धैर्य और सतर्कता होना आपके लिए बहुत जरूरी है। वह गुण जो शिक्षक के परम आवश्यक, तो शिक्षक में अनुकूलन, धैर्य और सतर्कता होना बिल्कुल आवश्यक है। जो कि पीटीटी और बीएसटीसी अगर आप दे रहे तो एक शिक्षक बनने की अगर आप में लालसा है तभी आप पीटीटी और बीएसटीसी की परीक्षा दे रहे हैं। तो दोस्तों इसमें आपको पूरा शिक्षक बनके जो शिक्षण अभिरुचि है उसका आंसर देना है। तो क्या शिक्षक बनके शिक्षक को आपके मस्तिष्क में मद्देनजर रखते हुए आपको ये प्रश्न का आंसर देना है। तो इसके बाद 11वां क्वेश्चन है कि विद्यालय एक संस्था है जिसका कार्य क्या होता है? तो विद्यालय एक संस्था है जिसका कार्य क्या होता है? तो उसका कार्य क्या होता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कि धार्मिक आधार पर स्थिरीकरण करना, या फिर आर्थिक आधार पर स्थिरीकरण करना, या फिर सामाजिक दूरी स्थापित करना, या फिर सामाजिककरण करना। तो इसका आंसर क्या होगा 11वें नंबर का? तो 11वें नंबर की अगर हम बात करें 11वें नंबर का आंसर क्या होगा? तो इसमें सामाजिककरण होता है। क्या? विद्यालय एक संस्था है जिसका कार्य सामाजिककरण होता है। क्या करना? सामाजिककरण करना होता है। तो इसका द ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में संपन्न होने वाले, अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में संपन्न होने वाली 12वां क्वेश्चन है कि विद्यालय में संपन्न होने वाली मानवीय अंतर प्रक्रियाएं कही जाती है। तो कौन सी की जाती है? सामाजिक दशा, या फिर सामाजिक पदानुक्रमिकता, सामाजिक तंत्र, सामाजिक गतिशीलता। तो इसमें
चारों ऑप्शनों से कौन सा एकदम परफेक्ट आंसर है, तो इसमें कौन सा आंसर है, सामाजिक तंत्र। कौन सा सामाजिक तंत्र? विद्यालय के संपन्न होने वाली मानवीय अंतर क्रियाएं कही जाती है, तो वो क्या कही जाती है? सामाजिक तंत्र। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है 13वां, अपने विद्यालय में एक श्रेष्ठ अध्यापक की प्राथमिकता होती है। तो अपने जो विद्यालय है उसमें जो एक श्रेष्ठ अध्यापक होता है उसकी भूमिका क्या होती है, ठीक ना, उसकी प्राथमिकता क्या रहती है? तो उसकी प्राथमिकता पहला ऑप्शन है कि प्रधानाचार्य के प्रति या फिर प्रबंध समिति के सचिव के प्रति या फिर अपने सहयोगी शिक्षकों के प्रति या फिर छात्रों के प्रति। तो एक विद्यालय का एक श्रेष्ठ अध्यापक है, उसकी प्राथमिकता रहती है छात्रों के प्रति। किसके प्रति होती है? छात्रों के प्रति। तो इसका 13% का आंसर कौन सा है? छात्रों के प्रति। तो द ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, जो आपको 3 नंबर की ओर लेके जाएगा, ठीक है ना। तो इसका द ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों की विद्यालय 14 क्वेश्चन है कि विद्यालय एक सामाजिक अभिकरण है जो देता है, क्या देता है? समाज को उच्च मानकों तक पहुंचाने में योगदान, या फिर संस्कृति को सुरक्षित रखने तथा हस्तांतरण में योगदान, या फिर कुछ निश्चित जैविक लक्षणों को सुरक्षित करने में योगदान, या फिर अच्छे और बुरे लक्षणों की पहचान में योगदान देता है। तो किसमें देता है ये विद्यालय? एक सामाजिक अभिकरण है जो क्या देता है? तो इसमें 14 आंसर का आपका 14% का राइट आंसर क्या होगा? समाज को उच्च मानकों तक पहुंचाने में योगदान देता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है अपना कि 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, अगर 15वें क्वेश्चन की बात करें अपन के 15वां क्वेश्चन इसमें कौन सा है? तो विद्यालय स्तर पर शिक्षा का अकादमिक पक्ष नियंत्रित किया जाता है। तो शिक्षा का जो विद्यालय स्तर पर शिक्षा का अकादमिक पक्ष नियंत्रित किया जाता है, तो वो किससे किया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी द्वारा, या फिर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी द्वारा, जो कि एनसीईआरटी होती है उसके द्वारा, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन निफ्फा द्वारा। किसके द्वारा किए जाते हैं? इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा आपका बेटर ऑप्शन है? तो इसका बी ऑप्शन है आपका, यानी कि जो ब ऑप्शन है वो बिल्कुल एकदम राइट है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी द्वारा, कौन सी? एनसीईआरटी द्वारा, ठीक है ना, एनसीईआरटी द्वारा किया जाता है। विद्यालय स्तर पर शिक्षा का अकादमिक नियंत्रण इसके द्वारा किया जाता है, एनसीईआरटी के द्वारा। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, अगर 16वां क्वेश्चन की बात करें कि 16वां क्वेश्चन है अपना दोस्तों की 16वां क्वेश्चन है, अगर हम 16वें क्वेश्चन की बात करें, 16वां क्वेश्चन है 10+2+3 शिक्षा योजना को संतुष्टि की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? 10+2+3 शिक्षा योजना को संतुष्टि की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? अगर हम बात करें तो इसमें कोठारी कमीशन के द्वारा, या फिर मुदालियर कमीशन के द्वारा, या फिर राधा कृष्णन कमीशन के द्वारा, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। तो इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, वो है कि कोठारी कमीशन के द्वारा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है कि कौन सा संप्रत्यय व्यक्ति पशु के लक्ष्योन्मुखी व्यवहार को अभिव्यक्त करता है? तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? जो कौन सा प्रत्यय व्यक्ति पशु के लक्ष्योन्मुखी व्यवहार को अभिव्यक्त करता है? तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? अगर आंसर की बात करें तो सक्षम, या फिर संबंध, या फिर प्रेरणा, या स्वामित्वीकरण। तो कौन सा हो जाएगा इसका? अगर 17वें क्वेश्चन की बात करें कि 17वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो उसकी बात करें अपन तो प्रेरणा, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा? प्रेरणा, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो इसका एकदम राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है ना दोस्तों, सी ऑप्शन इसका एकदम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना कि 18वां क्वेश्चन कौन सा होगा दोस्तों? अगर 18वें क्वेश्चन की बात करें तो मनोवैज्ञानिक जो कि अधिगम समस्याओं की पहचान करते हैं तथा उनका निदान खोजते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समाज मनोवैज्ञानिक कहते हैं, या फिर समुदाय मनोवैज्ञानिक कहते हैं, या फिर विद्यालय मनोवैज्ञानिक कहते हैं, या फिर चिकित्सा मनोवैज्ञानिक कहते हैं। मनोवैज्ञानिक जो कि अधिगम समस्या की पहचान करते हैं उससे क्या कहते हैं, ठीक है ना, या फिर उसका निदान करते हैं। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा होता है? अगर आंसर की बात करें अपन तो कौन सा है? विद्यालय मनोविज्ञान, यानी कि सी ऑप्शन इसका याद रखना आपको, सी ऑप्शन। ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपके पीटीटी बीएसटीसी में हो दिखेंगे, फिर बोलेंगे आपको कि आप बोलेंगे या शायद वो क्लास देख ली होती है तो आपको हो क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरे आपके वही क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम
पूर्ण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 19वें क्वेश्चन की बात करें तो परिपक्वता काल में तैयार रहने की अवस्था संबंधित प्रत्यय व्यवहार के विकास को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, क्योंकि इसमें हमें ज्ञान होता है कि कुछ कौशल दक्षताएं सीखना या तो कठिन है अथवा बिल्कुल असंभव है। एक पद्धत है तो एक पद्धत कौन सा है? अगर एक पद्धत की बात करें तो पहला ऑप्शन है इसका शिक्षण स्तर से पूर्व या फिर बौद्धिक स्तर से पूर्व या फिर सामाजिक आर्थिक स्तर से पूर्व या फिर आयु स्तर से पूर्व। तो इसका चारों ऑप्शनों से एकदम सटीक आंसर कौन सा होगा? अगर सटीक आंसर की बात करें तो अपन से कौन सा होगा? आयु स्तर से पूर्व, ठीक ना। आयु स्तर से पूर्व है, उसमें परिपक्वता काल में तैयार होने की अवस्था संबंधित प्रत्यय व्यवहार के विकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो वो आयु स्तर के हिसाब से जैसे आपकी आयु एज बढ़ती है वैसे आपको कुछ ना कुछ सीखते सीखते चल जाते हैं, ठीक ना, आयु के हिसाब से। तो वही है इस प्रश्न का आंसर। तो इसका डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक बालक जिसमें औसत दर्जे की बुद्धि है किंतु वह पूर्ण विकसित वातावरण में पल रहा है, ऐसा बालक प्रातः करेगा। ऐसा बालक क्या करेगा? एक बालक जिसमें औसत दर्जे की बुद्धि है किंतु वह पूर्ण विकसित वातावरण में पल रहा है, ऐसा बालक प्राप्त करेगा। तो ऐसा बालक क्या करेगा? पहला ऑप्शन है एक श्रेष्ठ जीवन या फिर एक औसत जीवन या फिर जीवन में कुछ भी नहीं या फिर जीवन में सब कुछ। तो इसमें चारों ऑप्शन में से एकदम बेटर है जो कि सही आंसर है वो कौन सा है आपका? अगर इसकी बात करें तो इसका आंसर है आपका एक श्रेष्ठ जीवन, यानी कि एक बालक है जिसमें अगर औसत दर्जे की जो बुद्धि है तो वो एक श्रेष्ठ जीवन जी सकता है, ठीक है ना। वो क्या कर सकता है? श्रेष्ठ। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें कि 21वां क्वेश्चन कौन सा होगा। तो इसका 21वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो 21वां क्वेश्चन है इसका कि प्राय भाई बहन माता पिता एवं शिक्षक के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं अपने बालकों के प्रति। तो कैसे माने जाते हैं? प्रेरणा के लिए या फिर सूचना के लिए या फिर मतों के लिए या फिर अभिव्यक्तियों के लिए। तो इसमें कौन सा आंसर आपके लिए एकदम बेटर होगा जो आपको 3 नंबर दिला सकेगा? तो इसमें कौन सा आंसर है आपका सही जो आपको 3 नंबर दिला सकता है? तो 21वें क्वेश्चन का कौन सा आंसर है दोस्तों? अगर इसकी बात करें तो प्रेरणा के लिए। कौन सा? प्रेरणा के लिए, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो किसके लिए हो? प्रेरणा के लिए, यानी कि इसका ए ऑप्शन भी एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। जो माता पिता एवं भाई बहन एवं शिक्षकों के मध्य प्रमुख स्रोत माने जाते हैं वो किसके माने जाते हैं? प्रेरणा। यानी कि हम माता पिता एवं बड़े जो होते हैं बुजुर्ग उनकी क्या ले सकते हैं अपन? प्रेरणा ले सकते हैं, ठीक ना। वो जो कहते हैं उनकी हम प्रेरणा लेते हैं, ठीक ना। तो वो किसके स्रोत होते हैं? अपने प्रेरणा के स्रोत। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके शिक्षण अभिरुचि में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बेस्ट और पीटीटी के लिए। अगला क्वेश्चन है अपना कि देश का ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है। तो यानी कि जो देश का ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है। तो इसमें कौन सा आंसर होता है? शिक्षा का ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है या फिर रंगों का या फिर सामाजिक प्रत्यक्षीकरण का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा आंसर आपके लिए 3 नंबर दिला सकता है? अगर 3 नंबर की बात करें तो कौन सा क्वेश्चन है आपका जो 3 नंबर दिला सकता है? तो 22वें क्वेश्चन का आंसर है, आप बताओ जल्दी से फटाफट। तो इसमें 22वें आंसर का जल्दी से आंसर है अपना कौन सा? शिक्षा के लिए, ठीक ना। शिक्षा का ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है, ठीक ना। तो स्वयं को भी समझ सकता है, ये शिक्षा का ज्ञान है, ठीक ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना कि मनोवैज्ञानिक प्रकृति के उत्तम परीक्षण का लक्षण है। तो मनोविज्ञान की प्रकृति के उत्तम परीक्षण का लक्ष्य है तो वो कौन सा है? विश्वसनीयता का या फिर कीमत की दृष्टि से सततता का या फिर अनुमान लगाने की शक्ति पर आधारित का या फिर रटने की कला पर आधारित का। तो इसमें कौन सा आंसर है आपका जो एकदम सही होगा, ठीक ना दोस्तों। अगर इसमें से एकदम सही आंसर की बात करें कि इसमें से एकदम सही आंसर आपका कौन सा होगा जो आपको 3 नंबर दिलाएगा? तो वो पहला क्वेश्चन है आपका विश्वसनीयता। कौन सा? विश्वसनीयता का ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।